अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह व बिही नस्तईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन आसान है, शर्त ये है कि हम दीन को सीखें तो सही। हमारा नबी तो वो है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने तक के तरीक़े को, इस्तिंजा के तरीक़े तक को बतलाया है। नाज़रीन, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि हमारे सामने हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार वालिदैन का इंतकाल हो जाता है और हमें उन्हें गुस्ल दिलाने का तरीक़ा तक मालूम नहीं होता है। जब हमारे अज़ीज़ का इंतकाल हो जाता है तो उस वक़्त हम एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं कि कोई बंदा आए और हमारे वालिद को गुस्ल दिला दे। नाज़रीन, हम किस दुनिया में जी रहे हैं? जिस वालिद ने, जिस भाई ने हमारे लिए इतनी क़ुरबानी दी, वो आज मोहताज है आखिरी गुस्ल का, वो भी शरई तरीक़े से, और हम उनके मीरास में, उनकी जायदाद में हम हिस्से के लिए खड़े होने वाले हैं और हमें अपने वालिद को आखिरी गुस्ल दिलाने तक का तरीक़ा पता नहीं है। नाज़रीन, जब तक ज़िंदगी है हमारे पास सीखने का तरीक़ा है। इसलिए नाज़रीन, आप हज़रात की खिदमत में ये मुख्तसर वीडियो लाइव कि जनाजे को किस तरीके से नहलाया जाता है आप हज़रात की खिदमत में पेश है। आप हज़रात मुलाहज़ा फ़रमाएँ, समाअत करें और अपनी मय्यत को गुस्ल दिलाने का तरीक़ा ख़ुद से सीखें। नाज़रीन, मैं आप हज़रात को अब बताता चलूँ कि मय्यत को गुस्ल हम किस तरीके से देंगे। सबसे पहले इस चीज़ का ख़याल रखें कि मय्यत को हम जिस तख्ते पर लिटाएँगे, यानी जिस चौकी पर या जिस खटिए पे हम उनको गुस्ल देंगे, सबसे पहले उसको हमें धोनी देना है। धोनी क्या होता है? ऊद या लोबान वगैरह को जला के पूरे चारपाई को हमें क्या करना है, पूरे चारपाई के चारों तरफ हमें उसको घुमा देना है, उसके धुएं को फैला देना है। अगर ऊद या लोबान मुमकिन ना हो तो अगरबत्ती को जलाएं और अगरबत्ती के धुआं को चारों तरफ फैलाएं। उसको कहा जाता है धोनी देना। अब 3 बार या 5 बार या 7 बार ये हमें अमल करना है। आइए नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि मय्यत को गुस्ल दिलाने का शरई तरीक़ा क्या है। सबसे पहले नाज़रीन हम क्या करेंगे, सतर, मय्यत का जो सतर होता है नाफ से लेके घुटनों तक, इसको हमें मोटा कपड़ा डालना है, रंगीन कपड़ा डालना है। जब मोटा और रंगीन कपड़ा हम डालेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा नाज़रीन कि हम जब पानी डालेंगे तो मय्यत का सतर हमें नहीं दिखेगा। और सफ़ेद कपड़ा अगर हम डालते हैं, जो हमें ये मय्यत के जो कफ़न फरोश होते हैं, जो लोग कफ़न को बेचने वाले होते हैं, वो हमें सफ़ेद कपड़ा देते हैं। सफ़ेद कपड़े में जब आप और हम पानी डालेंगे तो मय्यत का सतर दिखने लगेगा। इसी वजह से हमें क्या करना है नाज़रीन कि नाफ से लेके घुटनों तक हमें रंगीन कपड़ा डालना है, मोटा कपड़ा डालना है। कपड़ा हमने डाल लिया, उसके बाद मय्यत के जिस्म का कपड़ा हमें निकाल लेना है चाक करके। अब बारी आती है मय्यत को इस्तिंजा कराने का। मय्यत को इस्तिंजा कैसे कराएंगे? सबसे पहले आप देखें कि मय्यत के सर को उठाएंगे और उनके पेट में हाथ को चलाएंगे, दबाना नहीं है ज़ोर से, आहिस्ता आहिस्ता। ये इस्तिंजा कराने का तरीक़ा हुआ। अब क्या है, ये देखिए, ये बायां हाथ है। बाएं हाथ में हम मोटा कपड़ा लेंगे और मय्यत के हम पीछे आएंगे और इस्तिंजा हमें करवाना है। नाज़रीन, यहाँ पे इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि मय्यत के सतर पर हमारी नज़र न पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से सख्ती के साथ मना फरमाया है। मोटा कपड़ा लें और इस्तिंजा की जगह को हम देखें कि वहाँ पे किसी तरह की निजासत तो नहीं लगी है। अगर लगी हो तो उस निजासत को हम धुल दें। ये इस्तिंजा का तरीक़ा हो गया। अब नाज़रीन, इस्तिंजा के बाद हमें क्या करना है, मय्यत को वज़ू करवाना है। जिस तरीके से एक ज़िंदा आदमी वज़ू करता है उसी तरीके से वज़ू हमें मय्यत को कराना है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि मय्यत को हम कुल्ली कैसे कराएंगे, नाक में पानी कैसे डालेंगे? आसान तरीक़ा है, रुई को आप भिगो लें, ये कपड़े को तर कर लें, उसके बाद उसके होंठ को भिगो दें और नाक के अंदर भी इस तरीके से आप भिगो सकते हैं। तो ये हो गया आपका वज़ू और गुस्ल, ये हो गया आपका मुंह कुल्ली कराने का, मुंह धुलने का तरीका और नाक में पानी डालने का तरीका। अब नाज़रीन, हमें क्या करना है, नाक के सुराख में और कान के सुराख में हमें रुई डाल देना है। क्यों रुई डालेंगे? ताकि
कान के ज़रिए से और नाक के ज़रिए से मय्यत में पानी दाखिल ना हो। अब हमने कान में रुई डाल दिया, नाक में रुई डाल दी। अब हमें क्या करना है, मय्यत के दाढ़ी को और सर को सबसे पहले अच्छी तरीके से साबुन से धुल लेना है। हमने सर को, दाढ़ी को साफ़ कर लिया। अब मय्यत को हम बाएं करवट लिटाएंगे। ये देखें, मय्यत को हमने बाएं करवट पे लिटाया। बाएं करवट पे जब हम मय्यत को लिटाएंगे तो दाहिना करवट, ये वाला पोजीशन हमारे सामने आ जाएगा। अब हमारे पास बेरी वाला पानी, नीम गर्म पानी हमारे पास मौजूद है। सर से लेके पाँव तक 3 बार हमें डालना है। अब हमें यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर मुमकिन हो, मयस्सर हो, तो हमें साबुन का भी इस्तेमाल करना है। ये 3 बार पानी हमने डाल दिया, साबुन वगैरह डाल के हमने दाहिने पोजीशन को, दाहिनी जानिब को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल लिया। अब मय्यत को फिर हम दाहिने करवट पे लेटाएंगे तो मय्यत का जो है बायां करवट हमारे सामने आ जाएगा। वही अमल करना है। 3 बार बेरी के पत्ती को डाल देना है और साबुन वगैरह से धुल के मय्यत को अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। अब फिर मय्यत को हम पीठ के बल इस तरीके से लेटाएंगे। अब यहाँ पे एक बार हमें फिर चेक कर लेना है। सर की जानिब से इसी तरीके से सर को उठाएंगे और पेट में आहिस्ता से अपने हाथ को चलाएंगे। फिर एक शख्स इधर पीछे जानिब से आएगा, मय्यत की सतर को नहीं देखेगा और चेक करेगा कि कहीं से किसी किस्म की कोई नजासत तो बाहर नहीं आ रही है। अगर नजासत होगी तो उसे साफ़ कर देना है। वुज़ू और गुस्ल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी वाला अमल क्या है? एक तो बेरी के पानी का इस्तेमाल करना है, दूसरा हमें काफूर के पानी का इस्तेमाल करना है। यानी काफूर को हमें पानी में इस्तेमाल करना है। उसको जब हम डाल देंगे पानी में, अब उस पानी को हमें फिर एक बार वही अमल को दोहराना है। बाएं जानिब मय्यत को हम लेटाएंगे और 3 बार पूरे काफूर के पानी को ऊपर से नीचे तक डाल देंगे। फिर मय्यत को इधर हम दाहिने करवट पे लेटाएंगे, बायां करवट आ गया, पूरे जिस्म में फिर 3 बार पानी को बहा देंगे। ये गुस्ल हो गया। अब एक मोटा तौलिया लेंगे, अच्छा जो पाक साफ़ हो, और मय्यत के जिस्म से पूरे पानी को हम साफ़ कर देंगे। ये है नाज़रीन गुस्ल का तरीक़ा। ये कितना आसान तरीक़ा है। अब इसके लिए हम परेशान हाल होते हैं, दूसरों को, तीसरों को ढूंढते हैं। ये तरीक़ा इतना आसान है कि हम में से हर एक आदमी सीख सकता है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।